हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डॉकर क्या है। डॉकर एज अ एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहा है और हमें डॉकर कहाँ यूज करना चाहिए। तो डॉकर क्या है? डॉकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम कंटेनर को रन कर सकते हैं और कंटेनर को बिल्ड कर सकते हैं। सो डॉकर एप्लीकेशन को बिल्ड भी कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है और डिप्लॉय भी कर सकता है। नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कंटेनर क्या है। तो पहले कंटेनर की डेफिनेशन को समझते हैं। कंटेनर क्या है? कंटेनर एक पैकेज है जिसके अंदर एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, उसका रन टाइम है, और जो लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज और सिस्टम टूल जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए वो हम एक पैकेज के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। सो डॉकर के अंदर वो कैपेबिलिटी है, या आप कह सकते हो कि डॉकर के अंदर वो बिल्ड एपीआईज है जो कंटेनर इमेज को बिल्ड कर सकती है। सेकेंड पार्ट है जहाँ कंटेनर को रन करना है। सो कंटेनर को रन करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होती है जिसका नाम है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम क्या है? कंटेनर रन टाइम एक एप्लीकेशन है जो कंटेनर को रन कर सकती है। डॉकर के अंदर भी वो एप्लीकेशन एज अ पार्ट है, उसको हम कहते हैं कंटेनर डी। नॉर्मली अदर सॉल्यूशन ऑल्सो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पॉडमैन है, क्रायो है, रनसी है, जो कंटेनर को रन कर सकते हैं। सो कंटेनर रन टाइम की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन दूं तो ऐसा है कि कंटेनर रन टाइम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंटेनर लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकता है। नाउ क्वेश्चन रेज होता है, कंटेनर लाइफ साइकिल क्या है? तो कंटेनर लाइफ साइकिल में कंटेनर क्रिएट करना, उसको स्टार्ट करना, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, उसकी नेटवर्किंग और स्टोरेज को मैप करना, ये सब कंटेनर लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। सो डॉकर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हुई? डॉकर एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकता है। बेसिकली बिल्ड के अंदर क्या हो गया? कंटेनर इमेज क्रिएट करना। और उसको रन कर सकता है। रन कैसे करेगा? कंटेनर रन टाइम के थ्रू। तो ये सब डॉकर की कैपेबिलिटी है। तो डॉकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, और उसके ऊपर हम कंटेनर इमेजेस को रन कर सकते हैं। ओके। सो हमें जब भी कोई कंटेनर पैकेज या कंटेनर इमेज को रन करना है तो हमें कंटेनर रन टाइम एज ए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और डॉकर एक सॉल्यूशन है और एक सॉफ्टवेयर है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम उसको रन कर सकते हैं। नाउ एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन आता है कि डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि लॉट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या डिफरेंस है, कहाँ हम डॉकर यूज कर सकते हैं, क्या वर्चुअल मशीन और डॉकर सेम चीज है। तो ये क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आप जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस वाइज आप देखेंगे कि जब मैंने डॉकर को इंस्टॉल किया तो एक सिंगल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डॉकर है और मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही है। इसके अंदर ये हार्डवेयर है, एक हाइपरवाइजर करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ और हर वर्चुअल मशीन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है। ठीक है। तो वर्चुअल मशीन के अंदर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर वर्चुअल मशीन अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रही है, उसके अंदर एप्लीकेशन रन हो रही है। पर जब हम डॉकराइज और कंटेनराइज एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को शेयर कर रहे हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? कंटेनराइज जो एप्लीकेशन है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को शेयर करना पड़ेगा। उनके अंदर एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है और उन सबको इस ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर को शेयर करना पड़ेगा। हर एप्लीकेशन जो कंटेनर फॉर्म में रन कर रही है उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उनको दिस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाइपरवाइजर है और हर वर्चुअल मशीन के अंदर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां एप्लीकेशन रन हो रही है। तो ये की बेसिक डिफरेंस है जो लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क कि क्या डिफरेंस है कि कंटेनराइज एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, क्या ये वर्चुअल मशीन है, रिप्लेसमेंट है? नहीं, दोनों एक अलग अलग तरह के वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट है। एक वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट ये है जहां पर डॉकर या कंटेनर रन टाइम रन हो रहा है और वहां कंटेनराइज एप्लीकेशन रन हो रही है। ये कंटेनराइज एप्लीकेशन में डेफिनेटली इसका अपना आईपी एड्रेस है, इसका अपना प्रोसेस आईडी है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है। पर जो कर्नल कॉल हो रहा है वो इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हो रहा है। जो भी कर्नल रिसोर्स चाहिए तो उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। इस केस में क्या है, हर वर्चुअल मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिनेरियो चेंज हो जाता है क्योंकि हर वर्चुअल मशीन के अंदर अपनी अपनी एप्लीकेशन रन हो सकती है। ओके। तो ये दो तरह के डिफरेंट सॉल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि मुझे डॉकर क्यों यूज करना चाहिए, करेक्ट? तो पहली चीज होती है, कंटेनर की डेफिनेशन को वापस मैं रिपीट करता हूँ। कंटेनर क्या है? एक पैकेज है जिसके अंदर एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, रन टाइम है, सिस्टम टूल है और डिपेंडेंसी और लाइब्रेरीज है। तो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हमने एक पैकेज के फॉर्म में रख दिया है। अब जब भी मुझे एप्लीकेशन चाहिए, मुझे उस पैकेज को रन करना है। बेसिकली इंस्टॉलेशन पार्ट है ही नहीं। पहले हम क्या करते थे, जब भी मुझे एक
एप्लीकेशन चाहिए, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाता हूँ और मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। अभी इंस्टॉलेशन नहीं है। इंस्टॉलेशन करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर इमेज दे रहे हैं, जिसको भी एप्लीकेशन चाहिए वो कंटेनर इमेज को रन करेगा और उसको एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी डेफिनेटली क्वेश्चन है कि कैसे उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, कैसे हम उसकी नेटवर्किंग डिजाइन करेंगे, कैसे स्टोरेज मैप करेंगे, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट वो एप्लीकेशन एक पैकेज के फॉर्म में है, करेक्ट। और उस पैकेज को हमें इंस्टॉल नहीं करना है, उसको सिंपली गो ऑन रन इट। रन कहाँ करोगे, जहां डॉकर या कोई कंटेनर रन टाइम पहले से इंस्टॉल है, वहीं उस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हो, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या है इससे क्या फायदा होगा। एक तो शिप बहुत फास्ट हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। डेवलपर ने पहले ही अपने एनवायरनमेंट में पैकेज क्रिएट कर दिया है, उसको मैं कहीं भी शिप कर सकता हूँ, तो शिप बहुत ईजी हो गया। स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन क्यों हो गया, क्योंकि अब जो पैकेज क्रिएट हो गया उसको रन करने के लिए बहुत सिंपल है, कोई डिपेंडेंसी कोई एनवायरनमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉकर या कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल है तो आप कंटेनर रन टाइम के थ्रू कंटेनर रन कर सकते हो। डॉकर पुल कमांड होगा, डॉकर रन कमांड होगा, ये बेसिक कमांड के थ्रू आप रन कर सकते हो। सीमलेस मूव है, क्यों सीमलेस मूव कहा गया, क्योंकि देखो आपने जब एप्लीकेशन का बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट किया तो डेवलपर के एनवायरनमेंट में था। डेवलपर ने अगर कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया तो उसने कंटेनर इमेज बनाई होगी, और उस कंटेनराइज इमेज के ऊपर ही उसने अपने एप्लीकेशन को टेस्ट किया होगा। और वो इमेज को वो जब वो फाइनल इमेज बन गई तो उस इमेज को वो शेयर कर सकता है। शेयर कैसे करेगा, डॉकर रजिस्ट्री या रजिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर वो अपलोड कर देंगे, वहां से आप उसको प्रोडक्शन या क्यूए जिस भी एनवायरनमेंट में लेना चाहो ले सकते हो। तो बहुत सीमलेस मूव है। इवन जो डॉकराइजेशन या कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप सीआईसीडी पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हो, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। सेव लॉट ऑफ मनी। मनी कैसे सेव हो रही है, देखो अभी एक चीज है, जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन का एक सर्टेन वर्जन है, जैसे एप्लीकेशन वर्जन 1 V1 है। अगर मैंने एप्लीकेशन का वर्जन V1 इंस्टॉल किया है, उस पर मैं वर्जन V2 साइमल्टेनियसली रन नहीं कर सकता। मेरे को या तो एप्लीकेशन के वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, या पुराना वर्जन अनइंस्टॉल करके नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट कंटेनराइजेशन के केस में क्या है, कंटेनराइजेशन के केस में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंटेनर क्या है, वो फुल्ली आइसोलेटेड है। उसके अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही नहीं है। एप्लीकेशन क्या है, सिंपली रन हो रही है, और उसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो डॉकर के फॉर्म में है या कंटेनर रन टाइम के फॉर्म में है, वो उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करना है तो पॉसिबल है। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो एप्लीकेशन जैसे ये एक दोनों एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ऐप एक एप्लीकेशन है, उसका वर्जन ए ये है और वर्जन बी ए है, सी ए है। सेम वर्जन में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता, डिफरेंट वर्जन में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता हूँ और सेम भी रन कर सकता हूँ। एप्लीकेशन ए हो तब भी मैं यहाँ रन कर सकता हूँ, A B C D E F भी मैं रन कर सकता हूँ। सेम एप्लीकेशन है, उसके डिफरेंट वर्जन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंस टेस्टिंग, वर्जनिंग टेस्टिंग, इन सब में बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, हर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन में एक वर्जन डाला, फिर दूसरी एप्लीकेशन में दूसरा वर्जन डाला। आप इसको सेम वर्जन को यहाँ इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, और इवन डिफरेंट वर्जन को भी यहाँ इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम एड्रेस करके आप बहुत सारा मतलब मनी सेव कर सकते हो। लास्ट पार्ट आता है कि डॉकर को यूज कहाँ करना चाहिए, बिगेस्ट क्वेश्चन, करेक्ट। देखो पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि हर चीज को हम कंटेनर इमेज फॉर्म में रन नहीं कर सकते। हमें जहाँ यूज करना है उसका मेन टारगेट है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जहाँ एप्लीकेशन को आप स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे मेरी एप्लीकेशन एक 3 टियर एप्लीकेशन है, एक फ्रंट एंड है, एक मिडिल वेयर है, एक बैक एंड है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि हर कंपोनेंट को एक कंटेनर इमेज में क्रिएट कर दूंगा, और उनकी एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के थ्रू उनके बीच में एक नेटवर्किंग क्रिएट करके उनको कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश कर दूंगा। अब जिस कंपोनेंट पर लोड है, जैसे मुझे मिडिल वेयर पर लोड है, मेरा फ्रंट एंड सही चल रहा है, बैक एंड भी सही चल रहा है, तो मैं केवल मिडिल वेयर को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता हूँ, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। CI/CD प्रोसेस में बहुत इजी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि डॉकर के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि बिल्ड प्रोसेस, वो डॉकर फाइल के थ्रू होता है। तो डॉकर फाइल को राइट करके अगर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट यूज कर रहे हो, उसमें अगर डॉकर फाइल रख दोगे, और CI/CD टूल लाइक जेंकिंस यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेट करके रख सकते हो। जैसे ही कोई नया कोड चेंज होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, डॉकर फाइल से एक इमेज ट्रिगर होगी, उस इमेज को आप क्यूबरनेटिस में प्रोविजन कर सकते हो। तो ये CI/CD के अंदर बहुत इजी है और वेल इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है, वेल टेस्टेड है, लॉट ऑफ कंपनीज में मैंने देखा है कि यूज भी होता है। डेटा प्रोसेसिंग, सो बेसिक थिंग है कि आप क्या कर रहे हो कि आपका जो है पैकेज है ना वो पोर्टेबल है, वो कंटेनर फॉर्म में है। तो अब
उसके अंदर क्या है कि एक स्टैंडर्ड स्टेप ही रहेगा। तो जो बंदों को मतलब एप्लीकेशन की ज्यादा नॉलेज नहीं है कैसे रन करना है, अगर आप एक स्टैंडर्ड CI/CD पाइपलाइन बना दोगे या डॉकर की बेसिक कमांड भी दे दोगे तो दे कैन इजीली रन इट। और मेन जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कंटेनर एज अ सर्विस चल रहा है। कंटेनर एज अ सर्विस क्या है, जैसे अभी अब इंफ्रा एज अ सर्विस बोलते हैं तो उसमें वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट। और उसमें आपको हर एप्लीकेशन के लिए वर्चुअल मशीन को ट्रिगर करना पड़ता है, उस पर एप्लीकेशन रन हो रही है। अब जो जो मतलब AWS या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज करो उसमें कंटेनर एज अ सर्विस कॉन्सेप्ट आ गया है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि जब भी कोई एप्लीकेशन का सोर्स कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कंटेनर स्पॉन हो जाएगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट के लिए। सपोज मैंने जावा का सोर्स कोड लिखा, मुझे एक जावा का एनवायरनमेंट चाहिए, तो रेदर देन कि मैं एक वर्चुअल मशीन को ट्रिगर करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, AWS की लैम्डा या फारगेट सर्विस को यूज करके कंटेनर एज अ सर्विस ट्रिगर कर सकता हूँ। उसमें मेरी एप्लीकेशन का सोर्स कोड बिल्ड भी हो जाएगा और उस पर रन भी हो जाएगा। तो कंटेनर एज अ सर्विस एक टारगेट बनता जा रहा है, जहां आप बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हो, हमें रिसोर्स भी नहीं चाहिए, जब भी रिसोर्स चाहिए हम उसको एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं। तो ये मेन यूज केसेस है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज कंटेनर इमेज फॉर्म में रन कर सकते हो। एक जो बड़ा चीज है कि जब एप्लीकेशन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो, तो वहां डॉकर एज अ सॉल्यूशन फिट नहीं होता। हाँ हम कर सकते हैं, पर देखो सीन ये है कि ये लाइट वेटेड एप्लीकेशन के लिए रन किया गया है, या एप्लीकेशन की कंटेनर इमेज का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एक लेयर ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेट हो रही है और वो कंटेनर इमेज को रन कर रही है। तो यूज केसेस वाइज आप कंटेनर इमेज क्रिएट करो और उसको यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम बिल्ड और डॉकर की बेसिक कमांड अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।